मॉर्निंग फाइनेंस के एक माया नाज चैनल में खुशामदीद। पाकिस्तान, ट्रंप खानदान और क्रिप्टो, ये तीन नाम जब एक ही खबर में एक साथ सुनने को मिले तो हैरानी तो होती है। ये डिजिटल फाइनेंस की दुनिया में एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसने, आप कह सकते हैं, सबको चौंका दिया है। तो चलिए आज इस दिलचस्प डील की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये माजरा है क्या। जरा तस्वुर कीजिए, एक तरफ है एक खुद मुख्तार रियासत यानी पाकिस्तान और दूसरी तरफ अमेरिका की एक क्रिप्टो फर्म जिसका ताल्लुक सीधा ट्रंप खानदान से है। इन दोनों के दरमियान एक तारीखी मुआहिदा। बस यही तीन चीजें इस डील को ग्लोबल सियासत, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के संगम पर एक बहुत ही गैर मामूली वाक़या बना देती हैं। इस पूरी सूरत हाल को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले हम इस क्रिप्टो डील की बुनियादी तफसीलात जानेंगे। फिर इस पार्टनरशिप के पीछे जो अहम किरदार हैं उन पर नज़र डालेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि ये स्टेबल कॉइन टेक्नोलॉजी आखिर है क्या और ये काम कैसे करती है। और आखिर में इस बात का जायजा लेंगे कि इस मुआहदे की इतनी अहमियत आखिर है क्यों। तो चलिए बिल्कुल पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। ये आखिर डील है क्या? असल में किस चीज़ पर दस्तखत हुए हैं? रॉयटर्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से मुंसलिक एक फर्म के साथ एक मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। यहाँ पर जो सबसे अहम लफ्ज़ है ना, वो है एक्सप्लोर करना। मतलब ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। इसका मकसद फौरी तौर पर इसे लागू करना नहीं, बल्कि इस इम्कान को तलाशना है कि क्या क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए USD1 स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल मुफीद हो सकता है या नहीं। इस मुआहिदे का मकसद सिर्फ एक टेक्नोलॉजी को अपनाना नहीं, बल्कि एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार करना है। इसमें सबसे पहले तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स पर बातचीत शुरू करना शामिल है। फिर ये देखना है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए USD1 स्टेबल कॉइन कितना कारआमद है। अगर ये ठीक लगा तो फिर इसे एक रेगुलेटेड यानी कवानीन के ताबे डिजिटल ढांचे में शामिल किया जाएगा। और हाँ, इसे पाकिस्तान के अपने डिजिटल करेंसी के मंसूबों के साथ भी हमाहंग करना होगा। चलिए अब इस कहानी के अहम किरदारों की तरफ आते हैं। आखिर इस पूरी पार्टनरशिप के पीछे कौन से इदारे और शख्सियात हैं? ये टेबल देखिए, इससे सारी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, ये समझें कि ट्रंप खानदान का मरकजी क्रिप्टो कारोबार है। फिर आती है SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, जो इसकी एक एफिलिएटेड कंपनी बताई जाती है। जैक विटकॉफ, जो इन दोनों कंपनीज के CEO हैं, वो अमेरिका के खास सफीर स्टीव विटकॉफ के बेटे भी हैं। और आखिर में USD1 स्टेबल कॉइन, जो इस डील का मरकज है, वो इन दोनों कंपनीज की मुश्तरका मिल्कियत है। इस मुआहदे को कितनी संजीदगी से लिया जा रहा है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि इसकी दस्तखत की तकरीब में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना और आर्मी चीफ खुद मौजूद थे। इतनी आला सतह की शिरकत इस मुआहदे को दी जाने वाली कौमी अहमियत को ज़ाहिर करती है। ठीक है, अब थोड़ी सी टेक्निकल बात करते हैं। इस डील की बुनियाद यानी इसकी टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। ये स्टेबल कॉइन आखिर काम कैसे करता है? बहुत ही आसान लफ्ज़ों में, स्टेबल कॉइन एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जिसकी कीमत को किसी असली एसेट जैसा कि अमेरिकन डॉलर से बांध लिया जाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी कीमत में आम क्रिप्टो करेंसीज की तरह तूफ़ानी उतार चढ़ाव नहीं आता। इसका नाम ही स्टेबल कॉइन है, मतलब ये मुस्तहकम रहती है। तो अमली तौर पर यह काम कैसे करेगा? फ़र्ज करें कोई बैरून मुल्क से पाकिस्तान पैसे भेज रहा है। वो अपनी रकम को पहले USD1 स्टेबल कॉइन में तब्दील करेगा। फिर ये USD1 टोकन डिजिटल तरीके से फ़ौरन पाकिस्तान मुंतकिल हो जाएगा। यहाँ जो शख्स पैसे वसूल कर रहा है, वो इस टोकन को वापस अपनी मकामी करेंसी में तब्दील करवा लेगा। और ये सारा अमल बैंकों के जरिए पैसे भेजने से कहीं ज़्यादा तेज़ और सस्ता हो सकता है। चलिए अब आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस डील की बड़ी तस्वीर को देखते हैं कि आखिर इसके आलमी सियासत और मईशत पर क्या असरात हो सकते हैं। ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये दिखाती है कि दोनों फरीकों के बयान किए गए मकासद कितने अलग हैं। एक तरफ वर्ल्ड लिबर्टी के मुताबिक ये डील अमेरिकन डॉलर की आलमी रिजर्व करेंसी की हैसियत को बरकरार रखने में मदद दे सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना के लिए तरजीह ये है कि इस जदीद टेक्नोलॉजी को मुल्की कवानीन, इस्तेहकाम और कौमी मफाद के दायरे में रखा जाए। और एक और अहम बात यह है कि ये वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की किसी खुद मुख्तार रियासत के साथ पहली अवामी तौर पर ऐलान करदा पार्टनरशिप्स में से एक है। यकीनन ये इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा संगे मील है।
اس ڈیل کو اکیلے نہیں دیکھا جا سکتا، اسے اس کے آس پاس کے ماحول میں دیکھنا ضروری ہے۔ یہ ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب پاکستان اور امریکہ کے سفارتی تعلقات میں بہتری آ رہی ہے، ساتھ ہی یہ پاکستان کے اپنے سینٹرل بینک کی ڈیجیٹل کرنسی کے پائلٹ پروجیکٹ کے منصوبوں سے بھی ملتا جلتا ہے۔ یہ ڈیل آپ سمجھیں کہ گلوبل سیاست، روایتی مالیات اور ابھرتے ہوئے کرپٹو منظر نامے کا ایک اہم سنگم ہے۔ تو آخر میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے، کیا یہ پارٹنرشپ عالمی مالیات کے ایک نئے دور کا آغاز ہے، یا پھر یہ ایک اونچے داؤ پر لگا ہوا سیاسی منصوبہ ہے؟ اس کا جواب تو ظاہر ہے آنے والا وقت ہی دے گا۔ مزید ایسی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پریس کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔